गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखेंगे 16 फरवरी क्लास 10th हिंदी विषय के लिए OMR के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्लास 10th के ऐसे प्रश्न जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। दोस्तों OMR शीट के प्रश्न करेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के आने की संभावना बहुत ही अधिक है क्योंकि ये सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि पिछले सालों में आते रहे हैं। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तुलसीदास जी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो राम भक्ति शाखा आप सेलेक्ट करना, सी वाला ऑप्शन सही है। OMR में सी वाला भरना। अगला है, जागरण पत्रिका के संपादक कौन है? तो जागरण पत्रिका के संपादक प्रेमचंद हैं। अगला है, मंत्र पाठ के लेखक कौन है? तो डॉक्टर चड्ढा वाला पाठ है ना, मंत्र पाठ के लेखक भी प्रेमचंद हैं, बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। भक्ति धारा को कितने भागों में बांटा गया? तो भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद अमर का विलोम शब्द क्या होगा? अमर का अजर, मृत्यु, मरने वाला, ये सभी होगा क्योंकि सबका मतलब मृत्यु है और अमर का मतलब जो कि ना मरे। इसके बाद पुष्प का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कमल, गुलाब, वसुधा, कुसुम एक पर्यायवाची शब्द होगा। अमृत का पर्यायवाची, तो सुधा भी अमृत को कहते हैं, तो सुधा अमृत का पर्यायवाची होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मृत्यु अमर का विलोम शब्द होगा। अमर मतलब जिसकी मृत्यु ना हो, मृत्यु एक ना एक दिन होनी ही है, तो मृत्यु अमर का विलोम शब्द होगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां रानी केतकी की कहानी के लेखक इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है तो इसको ध्यान रखना। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित है, इसके लेखक है इंशाअल्लाह खां। इसके बाद खड़ी बोली की प्रथम रचना है, तो खड़ी बोली की प्रथम रचना पद के साथी, गोरा बादल की कथा, गोदान या फिर नमक का दर होगा। तो यहाँ पर गोरा बादल की कथा हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 1880 में। इसके बाद साखी सबद रामायणी किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं कबीर दास की, ठीक है, याद रखना। 4 ऑप्शन दिए हो तो कबीर दास को सिलेक्ट करना। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, ठीक है। रति श्रृंगार का होगा, शांत रस का शांत होगा, और भक्ति किसका होगा? कमेंट बॉक्स में बताओ कि भक्ति किसका स्थायी भाव है, कौन से रस का स्थायी भाव है। इसके बाद चौपाई छंद के चारों चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 4 चरण होते हैं और चारों में 16 मात्राएं होती हैं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद कनक कनक तेसो गुनी में कौन सा अलंकार है? हम जानते हैं कि ये यमक अलंकार का उदाहरण है, याद रखना। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आएंगे, इस चक्कर में मत रहना। तो सारे सिंपल प्रश्न भी तैयार करना और मध्यम और थोड़े कठिन भी प्रश्न तैयार कर लेना। कौन सी वर्तनी शुद्ध है, मतलब कौन सी स्पेलिंग, हिंदी की स्पेलिंग शुद्ध है? देखो, मनुष्य इस तरह से तो नहीं लिखेंगे, मनुष्य भी नहीं लिखेंगे, मानुत भी नहीं लिखेंगे, मनुष्य लिखेंगे, तो ये वाली सही वर्तनी है, सही स्पेलिंग है हिंदी की। कपूत का तत्सम रूप क्या होगा? तो कुपुत्र कपूत का तत्सम रूप होगा, ठीक है। पुत्र सपूत पात्र नहीं होगा, कुपुत्र। कपूत मतलब बुरा पुत्र, जिसके लक्षण आचरण अच्छा ना हो, तो उसको कुपुत्र कहते हैं तत्सम रूप में। इसके बाद अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुराग का विराग हो जाएगा। और राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो भूपति राजा का पर्यायवाची शब्द होगा। दोस्तों 20 प्रश्न, बहुत ज़्यादा संभावना है, सॉल्व कर लेना। इस तरह का OMR शीट आपको मिलेगा, ठीक है। तो OMR के लिए ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाकी वीडियोस में भी आपको लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो।